देखो सर, जो एपी है पहले उसकी फुल फॉर्म सीख लो, वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं लिखता हूं एक बार। चलो आज तुम्हें एक अच्छी चीज और समझाते हैं कि प्रोग्रेशन क्या होता है। एक सीरीज होती है, सीरीज। जैसे आपके पास कोई भी एक सीरीज बना लो, कोई सीक्वेंस जो है, जैसे मैं तुम्हें बोलूं 1 स्क्वायर, अगला नंबर है 2 स्क्वायर, अगला नंबर है 3 स्क्वायर, अगला नंबर है 4 स्क्वायर, तो अगला नंबर क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। समझ गए ना? तो ये सीक्वेंस होती है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1/2, कॉमा अगला नंबर है 2/3, कॉमा अगला नंबर है तुम्हारा 3/4, कॉमा अगला नंबर है 4/5, तो अगला नंबर क्या होगा? 5/6। समझ में आ गया ना? तो देखो सर, ये क्या होती है? सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस का ऑर्डर जो होगा, तो आप सीक्वेंस देख के ये बता सकते हो कि यार अगला नंबर क्या आएगा, उससे नेक्स्ट क्या आएगा। इसको सीक्वेंस बोलते हैं। ये जो तुम एक वर्ड सुनते हो रीजनिंग, रीजनिंग इसी का पार्ट है, जिसके अंदर आपको कुछ सीरीज दे रखी है और बोलेगा अगला नंबर बताओ क्या आएगा, या कोई सीरीज दे रखी है बीच में कोई मिसिंग वर्ड दे रखा है, बताओ क्या आएगा। ये सीक्वेंस होती है, सब सीक्वेंस। और अब उसके अंदर जो पार्ट आता है, ये एपी होता है सबसे पहले। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ये तुम्हारा बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये फिक्स है। मतलब कभी कोई सीरीज ढंग से सुनना, एपी किसको बोलते हैं सुनना, कभी कोई सीरीज अगर एक फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, तो उसको एपी बोलते हैं। जैसे पहला नंबर तुम्हें बोला 1, अगला नंबर बोला मैंने 6, अगला नंबर मैंने बोला 11, तो आप ढंग से देखो, ये सीरीज 5-5 से इंक्रीज कर रही है। पहला 1, फिर मैंने क्या बोला 6 बोला, फिर मैंने 11 बोला, तो अगला नंबर क्या होगा? 16 होगा, उससे अगला 21 होगा। तो इसको एपी बोलते हैं सर। अगर एक कोई फिक्स नंबर से तुम्हारे पास कोई सीक्वेंस इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो उसको बोला जाता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अभी मैंने जो तुम्हें बोला वो कर रहा था इंक्रीज, ऐसे हो सकता है डिक्रीज हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला नंबर है 50, दूसरा नंबर है 48, अगला है 46, तो तुम देखो ढंग से, यहां सीरीज 2-2 से डिक्रीज कर रही है। समझ में आ गया क्या? बोलो, एपी का मतलब समझ गए क्या? यस सर। ठीक है सर। तो सर देखो, आज मान लो मैंने तुम्हें कोई एपी लिखी, और एपी मैंने तुम्हें लिखी 1, 4, 7, 10, तुम्हारे पास 13, 16, 19 एंड डॉट डॉट सो ऑन लिखते रहो। वो तो कोई एंड नहीं है, वो तो तुम्हारी इच्छा हो, जब तक लिखते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये एक एपी है सर। यस सर। ये आपके पास एक एपी है, और इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं स्मॉल ए। उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल ए, जो इसकी फर्स्ट टर्म है। तो देखो, ये जो है ए, ये तुम्हारे पास कहलाती है इसकी फर्स्ट टर्म, जो कि इस क्वेश्चन में कितनी है? 1। ठीक है। और एक वर्ड काम में आता है डी। ये जो डी होता है, स्मॉल डी, कैपिटल मत लिखना इनको, स्मॉल डी, ये होता है तुम्हारे पास में कॉमन डिफरेंस। ये होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो ढंग से समझना, क्योंकि वहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। जब भी आपको डी निकालना है, तो किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाली को माइनस करना, आगे वाली को नहीं, पीछे वाली को। यानी तुम डी निकाल सकते हो 4 - 1 कर लो, या 7 - 4 कर लो, या 10 - 7 कर लो, या 13 - 10 कर लो। सबसे एक ही वैल्यू आ रही है, देखो 3। और अगर ये सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये एपी है। अगर मान लो कभी तुमसे बोले कि यार एक सीक्वेंस दे दी, तुमसे पूछे एपी है कि नहीं बताओ, तो तुम डी निकालो, सबसे निकालो डी, तो सबसे डी सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है, वरना वो नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डी निकालने में,
किसी भी टर्म में से उसके पीछे वाली को माइनस करना, इस बात का ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, 1 - 4, वो गलत हो गया। 1 - 4 नहीं होगा, 4 - 1 होगा। ध्यान रखो इस चीज को। समझ में आ गया क्या? बोलो। Yes, 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 sir. ठीक है सर। अब आप ढंग से देखो, ये जो पहला नंबर है वो ए है, अगला है तुम्हारा a+d, अगला है a+2d, अगला है a+3d, अगला है a+4d। ये तुम्हारे पास एपी बन रही है। ठीक है। यहां सबसे पहला जो फार्मूला आता है, सबसे पहला जो फार्मूला आता है, आप खुद बना लोगे, मुझे जरूरत नहीं, मैं रटाता नहीं, सब बनाऊंगा, तुमसे ही बनवाऊंगा फार्मूले। कोई भी याद रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं यार ये एक सीक्वेंस है, इसमें 10वें नंबर पे इसकी 10th टर्म, इसकी 10वीं टर्म जो होगी वो निकालो आप, तो तुम निकाल लोगे। इसमें 3 3 जोड़ते जाओगे, बताते रहोगे। बोलो यहाँ की ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7th आ गई, अगली हो गई देखो 22, अगला हो गया 25, अगला हो गया 28। ये तुम्हारा आंसर हो गया, निकल गई 10th टर्म। बोलो, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि यार मुझे इसकी 100 टर्म चाहिए, इसकी जो 100th टर्म है वो मुझे निकालनी है, तो भैया क्या मैं ऐसे बैठ के जोड़ता रहूंगा क्या? 100 बारी जोड़ूंगा क्या बैठा बैठा? नहीं। तो फिर क्या करेंगे वो सुनो। तो फार्मूला बनाते हैं, तुम्हारे सामने बनाते हैं सर। आज ढंग से देखो, ये इसकी कौन सी टर्म है? ये वाली फोर्थ। देख लो, चौथे नंबर पे आ रही है, आराम से देख लो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथे नंबर पे आ रही है। तो जो 4th टर्म है वो तुम्हारे पास है a+3d। क्या बोला मैंने? जो 4th टर्म है वो क्या है? a+3d। ठीक है। ये कौन सी टर्म है सर? 5th है ये। और 5th टर्म पे क्या लिख रहा है, पढ़ो सर, a+4d। दिख रहा है ना आपको? a+4d। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आपको जो भी टर्म पूछ रहा है, तो वो a प्लस एक नंबर कम होगा इंटू डी। सोच लो आराम से। अरे भाई सोचो ना, 4th टर्म तुमने बोला a+3d, तुमने 5वीं टर्म बोली a+4d, तो अगर मैं तुमसे 10वीं टर्म पूछूंगा तो क्या लिखोगे? A+90. a+90। समझ में आ गया? A+90. Yes, sir. ठीक है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार इसकी 100 टर्म बता, A+90. समझ में आ गई बात? तो सर आपका फार्मूला बन गया सर, आपका फार्मूला बन गया कि अगर मैं तुम्हें बोलूं, ये कौन है भैया? प्रियांशी कौन है? अच्छा बेटे, गाने सुनाने आया अपने को। हाँ देखो, जो nth टर्म तुम्हारे पास होगी उसका फार्मूला होगा Tn = तुम्हारे पास में a+n-1 इंटू डी। बोलो, समझ में आई क्या बात? Yes, sir. भाई देखो, जो भी तुम टर्म ले रहे हो तो एक यहाँ पर लेस वैल्यू आती है, तो nth टर्म तुम ले रहे हो तो ये n-1 हो गया। ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया सर। मैं याद रखना, मैं इसको Tn लिखता हूं क्योंकि टर्म है, तुम्हारी बुक में इसको An लिखते हैं, तुम्हें स्कूलों में An पढ़ाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। तुम इसको An बोल लो या Tn बोल लो, वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी हो, जैसे बोलो, कोई मनाही नहीं है। समझ गए क्या? जवाब दो सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें इसमें बोला कि आप मुझे इसकी 100 टर्म बताओ, तो तुम यहां लिखोगे T100, तो वो होगा तुम्हारा a+100-1 इंटू डी, यानी a+99d। और a तुम्हारे पास कितना दे रखा है? 1। और 99d तुम्हारे पास कितना है? 3। तो 1 प्लस ये इंटू हो गया 297, और 1 ऐड कर दो, यानी 298। दैट इज योर आंसर। बोलो, समझ में आई क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. तो सर सबसे पहले तो आप इस पूरे को कॉपी करो जो बोर्ड पे लिखा है,
और उसके बाद तुम्हारी एक्सरसाइज निकालो 5.1 निकालो जरा। यस सर। सर मैं Yes, आपको sir. उसके क्वेश्चंस की हिंट दे रहा हूं, आप अब भी करोगे। सबसे पहले 5.1 में क्वेश्चन नंबर पढ़ो सर 2, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Write first four terms नहीं of भाई, the A. वो तुम पढ़ लो, अपने मन में पढ़ ले भाई। हाँ सर, पढ़ लिया। आपको ए दे रखा है और आपको डी दे रखा है और शुरू की 4 टर्म बतानी है, तो तुम निकाल सकते हो। बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। क्वेश्चन पढ़ो सर सेकंड। Yes, sir. पढ़ लिया सर। आपको एक सीरीज दे रखी है और ए बताना और डी बताना है। मैंने अभी तुम्हें सिखा दिया है। सीरीज दे रखी है तो ए निकालना और डी निकालना, दोनों चीज सिखा दी है। ठीक है, यस सर। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सर। यस सर, पढ़ लिया। तो तुम्हें बताना है कौन सी एपी है, और अगर एपी है तो ए निकालो डी निकालो। तो सर वो भी आप कर सकते हो। आप पहले जो फर्स्ट टर्म है उसको ए लो और डी निकाल करके देखो सबसे। अगर डी सेम आ रहा है तो एपी है, वरना नहीं है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एपी है कि नहीं है, बताओ। नो सर। नो सर। No, नो sir. सर। नहीं है। अब लिखोगे कैसे, बताओगे कैसे, वो देख लो, क्योंकि लिखने का तरीका जानना चाहिए। तुम्हें दे रखा है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तुम्हें दे रखा है 2 4 8 16। तो ए तुम लिखोगे, तुम्हारी ये फर्स्ट टर्म जो कि हो गई तुम्हारी 2। डी लिखोगे जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, तो वो जब तुम निकालोगे तो लिखोगे 4 - 2 यानी कि 2, और यहां से लोगे 8 - 4 तो 4। तो ये दोनों आगे नॉट इक्वल, यानी कि दिस इज नॉट एन एपी। बोलो समझ में आ गई क्या बात। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो सर आप पहले कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये तीनों सवाल करो। सबसे आखिरी में मैं तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा और फर्स्ट एक्सरसाइज आज ही खत्म करेंगे। ठीक है सर, स्टार्ट कर दो। Yes, sir. देखो सर, जो क्वेश्चन दे रखा है भाई फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, वो तो बड़ा आसान है यार। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट तुम्हें दे रखा है 3 और 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2 एंड डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो निकाल ले यार। ये तेरा देख ए हो गया मेरे भाई, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 हो गई। डी निकालेगा कॉमन डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस करेगा 3 प्लस √2 -3, तो यह आया √2। फिर इसमें से इसको माइनस करेगा 3 प्लस 2 √2 माइनस, तेरी गलती सुन ले क्या है, ब्रैकेट नहीं लगाया तूने, 3 प्लस √2। अब इसको खोलेगा तो 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, ये इससे कट गया, और 2 √2 में से √2 को माइनस करेगा तो √2। बोल भाई। यस सर। यस सर। और ऐसे जब अगला निकालेगा तो इसमें से इसको माइनस करेगा तो 3 प्लस 3 √2 -3 प्लस तेरा 2 √2, तो ये हो गया 3 प्लस 3 √2 -3 माइनस 3 √2 √2, ये से कट गया, और 3 √2 में से माइनस करेगा 2 √2 को, तो वही √2 आ गया। तो तीनों सेम आ गए, तो ये तुम्हारा एपी हो गया। समझ में आ गई बात। यस सर। और एक क्वेश्चन वो भी देख लो, क्योंकि कईयों को नहीं आएगा। इसका 12th पार्ट जो लिखा हुआ है √2 √8, ये वाला क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो √2 √8, अगला रूट तुम्हारा क्या दे रखा उसने, √18, और अगला √32, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो क्या करो, पहले तुम इसको लिखो, ये √2 है, ये जो है वो तुम्हारे पास देखो √8 क्या होता है, 2 × 2 × 2, तो ये पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, ये 2 √2, यानी ये हो गया 2 √2। √18 क्या होगा, इसको लिखो 3 × 3 × 2,
तो 3 बार आ गया, ये 3√2 हो गया, तो ये हो गया 3√2, ऐसे ये होगा 4√2 एंड सो ऑन। ये समझ में आया क्या, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. और अब इसको Yes, देखो sir. माइनस करोगे तो सबसे √2 आ जाएगा, यानी ये भी एपी है, समझ गए। और जो Yes, sir. इससे जो अगला पार्ट है ना वो एपी नहीं होगा, क्योंकि वो √3, √6, √9 है, तो वो एपी नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। Okay, sir. चलो Okay. क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो सर। देखो सर, क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो पहला पार्ट तुम्हें दे रखा था, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी इनिशियल कितने रुपए लग रहे हैं तुम्हारे 15, और उसके बाद हर किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं, 8 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो देखो सर, जो आपका फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट किलोमीटर जो है उसके आपके रुपीज लग रहे हैं 15। अब अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो लगेंगे 15 + 8 यानी 23। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो तो 23 + 8 यानी कि 31। अगर 4 किलोमीटर जाते हो तो 31 + 8 तुम्हारे पास 39। तो ये आ गई सीरीज, और तुम देख लो कि ये एपी है कि नहीं है। Yes, sir. है. ठीक है, समझ गए सर आप कौन सा वाला क्वेश्चन बता रहे हो सर, थोड़ा ऑडियो लैग हो गया था। सर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं मैं ओके सर। सर। सेकंड पार्ट बाद में करेंगे, पहले आप इसका थर्ड पार्ट पढ़ो। थर्ड पार्ट तुम्हें बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वैन इज कॉस्ट ₹150 इज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो सर ये सेम चीज होगी, सोच लो। Yes, sir. 1 मीटर के 150 रुपए, फिर हर मीटर के 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। तो 2 मीटर खोदोगे तो 200, 3 खोदोगे तो 250, फिर ऐसे 300। तो वो भी तुम्हारी एपी है, सोच लो आराम से, बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर इसका फोर्थ पार्ट पढ़ो आप। वो बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 10,000 रुपए आपने जमा करवाए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसे मिलेंगे, और तुम्हें बोल रखा है 8% उसकी रेट है। तो आप निकालो 1 साल बाद कितना मिलेगा, 2 साल बाद कितना मिलेगा, 3 साल बाद कितना मिलेगा, और तुम चेक करो कि वो एपी है कि नहीं है। अब यहां तुम्हें लगाना पड़ेगा फार्मूला, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है अमाउंट का, वो मैं लिख देता हूं। वो फार्मूला होता है A बराबर P1 + R/100 की पावर टाइम। जब तुम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो अमाउंट हो जाएगा ये 10,000 1 + 8/100 की पावर 1। इसको सॉल्व आप करोगे, जब 2 साल के लिए तुम निकाल रहे हो तो अमाउंट होगा 10,000 1 + 8/100 की पावर 2। जब 3 साल के लिए आप निकाल रहे हो तो अमाउंट हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। ये समझ में आएगा, जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर आप इसको सॉल्व करो। ये पहली वैल्यू आएगी 10,800, दूसरी वैल्यू आएगी 116864, वो तुम निकाल लेना। ऐसे तीसरी वैल्यू निकालो और फिर देखो कि वो एपी है कि नहीं है। तो सर वो एपी नहीं बनेगी आप, ठीक है। Yes, sir. समझ में आ गया क्या, बोलो Yes, भाई। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब सर इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट पढ़ लो, तो फिर मैं ये पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूं। पढ़ो सर सेकंड पार्ट। ये बोल रहा है सर आपको, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when the vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। यानी देखो ये ऐसे बोल रखा है कि एक कोई तुम्हारा सिलेंडर है, उस कोई वैक्यूम तुम यूज में ले रहे हो, तो जब पहली बार यूज में लेते हो तो उसका 1/4 वॉल्यूम रिमूव हो जाता है, 1/4।
फिर दोबारा लोगे, फिर 1/4 रिमूव हो जाएगा। तो आपको बताना क्या एपी बन रही है क्या। तो तुम क्या करो, या इनिशियल जो तुम उसमें गैस ले रहे हो वो तुम ये लेट करके चलो कि साहब 400 है, 100 मत लो, 400 लेके चलो। समझाता हूं क्यों, क्योंकि फिर अगर 100 लोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तुम 400 लेके चलो इनिशियल। सेकंड पार्ट, इनिशियल जो आपके पास उसमें गैस है वो तुम ये लेके चलो 400। अब देखो तुम्हें इसमें डायमेंशन नहीं दे रखी है तो आप 400 यूनिट्स लिख दो इसको। अब तुमने जब उसको एक बार वैक्यूम उसमें यूज में लिया तो इसका 1/4 रिमूव हो गया, तो सर कितना बचा? 300। 100 units. तो तुम यहां लिखोगे आफ्टर फर्स्ट टाइम जो इसमें गैस बचेगी वो तुम्हारे पास बचेगी 300 यूनिट्स, ठीक है। अब जब तुमने इसको सेकेंड टाइम यूज में लिया तो वापस से इसका 1/4 रिमूव हो गया, तो कितना बचा? 200 units. 200. 200 units. गलत जवाब। अरे इसका 1/4 रिमूव होगा, उसका थोड़ी होगा। जो बची हुई है उसका करो 1/4 भाई। 225. हाँ, 225 units. समझ में आया क्या? इसका 1/4 निकालो 300 का, तो वो 75 होगा। वो यहाँ माइनस करो तो सर आपके पास अब गैस बची 225 यूनिट्स। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस आगे मत निकालो सर। अब देखो तो तुम्हारी सीरीज होगी, पहला कितना है 400, फिर है 300, फिर 225 एंड डॉट डॉट। तो ढंग से देखो, पहला जो डी है, पहला डी कितना है ये बताओ मुझे। तो तुम पहले डी कितना है? 100. Minus 100. हाँ। Minus 100. ओ भाई 100 नहीं है, -100 है। अभी सिखाया अभी गलती, -100 है। और दूसरा डी कितना है? Minus 75. तो सर वो 75. हाँ, तो वो दोनों सेम नहीं है, वो दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। खत्म। बोलो सर, हो गए सारे? सर सिर्फ 2 निकाल Yes, दी। sir. दो ही बहुत है, 2 में पता चल गया एपी नहीं, तो क्यों आगे पढ़ू फालतू में। आगे निकालूंगा पॉइंट आएगा, कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को लिखेंगे कैसे? मैं लिख रहा हूँ ना तेरे सामने, और कैसे लिखेंगे? जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना भाई। ओके सर। चलो सर कॉपी कर लो, फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर लेना। अगर तुम्हारा कुछ बच गया हो तो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कर लेना। कल तुम्हारा टेस्ट है, टाइम 4 to 5 है। टेस्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे मंडे को। ध्यान रखना टेस्ट सबको देना है, ठीक है? क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। Thank you, sir.